नमस्कार साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस बीजेपी सरकार में युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है और जवान भी परेशान है। हर साइड से, चाहे वो जवान अभी सेवा में सेवारत हो या फिर वो जवान सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहा हो या फिर वो जवान मैदान में आंदोलन कर रहा हो या फिर युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहा हो, आईपीएस की तैयारी कर रहा हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हो, यानी युवाओं को कहीं पर भी सफलता हाथ नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वह हमारे पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से सरकार की जागीर नहीं मांग रहे, जो उनके अधिकार हैं वही मांग रहे हैं। और सरकार ने सौतेला वाला व्यवहार हमारे सभी सेना के जवानों के साथ में किया है। और आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और रियल में अगर आप सैनिक हैं तो मुझे कमेंट अवश्य करें एमएसपी के ऊपर, जो कि हमारे जवानों की एमएसपी और अफसर की एमएसपी में सरकार ने इतना बड़ा डिफरेंस दे दिया है। आज के वीडियो में हम कुछ आपको डीए, एमएसपी और 8वें पे कमीशन के बारे में बताने वाले हैं। और देश की जनता जो हमारी वीडियो देख रही है उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के सरहद पर जो खड़े हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। आप सभी के बच्चे हो सकते हैं, सभी के भाई भी हो सकते हैं और वो किसी का बेटा भी होगा। तो तभी आप अपने घर में सुकून की नींद सो रहे हैं। बात क्या है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे एक आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये तो क्लियर है, अगर घर में 4 अगर भाई होते हैं या 2 भाई होते हैं तो एक के साथ में अपनापन का व्यवहार, एक को ज़्यादा चाहते हैं और एक को कम चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये सौतेला व्यवहार है, जो कि बीजेपी सरकार ने हमारे सैनिकों के साथ में इतना बड़ा दुरुपयोग किया है, इतना बड़ा धोखा किया है। एक अधिकारी की जो मिलिट्री सर्विस पे होती है वह 15,500 रुपये और एक सैनिक की जो एमएसपी होती है वह 5200 रुपये। यानी आप डिफरेंस देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। जबकि जब भी कहीं पर भी सरहद पर देख लीजिएगा, अगर मरता है तो जवान शहीद होता है, अफसर सिर्फ अपनी ऑफिस अपने रूम से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, रूम में घुस जाते हैं, वहीं के बैठे ऑर्डर देते हैं। और जितने भी शहीद हुए हैं वह हमारे पूरे सैनिक हैं। आप कहीं पर भी इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर एक अफसर शहीद होता है तो उसके पीछे 1000 जवान शहीद होते हैं। तो फिर हमारे जवानों के बीच में ये एमएसपी को लेकर के इतना बड़ा विवाद क्यों? दूसरी बात यहाँ पर है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, आज लगभग उनको 1 साल करीबन होने जा रहा है, जो कि एमएसपी की मांग कर रहे हैं और जो उनके अधिकार हैं वह मांग कर रहे हैं, सरकार उनको देने से क्यों मुंह मोड़ रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने एमएसपी के लिए जो केस स्टडी तैयार किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस पक्ष पर कोई डॉक्यूमेंट पुख्ता सबूत के साथ में यदि आप कोर्ट में आते हैं तो आपको हो सकता है इस केस में जीत मिले, अन्यथा नहीं। तो क्या सरकार ने चश्मा लगा रखा है कि आज हमारे लगभग एक्समैन और अभी ऑन सर्विस पे जो सेना के जवान ड्यूटियां कर रहे हैं, लगभग 58 लाख पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक को मिला करके 58 लाख अभी कर्मचारी हैं, जिनको अभी तक जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वह क्यों नहीं दी जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि अफसरों को अलग नज़र से देखा जाता है, जबकि हमको उतना ही राशन में नहीं लागू है जितना एक अफसर को लागू है, उतना ही हमको रेस्ट लागू है जितना एक अफसर को लागू है। लेकिन जवान 24 आवर्स काम करता है और जवान ही मरता है और जवान के लिए कोई भी बड़ा लेवल का अधिकारी ये सोच के खुश नहीं है कि इसके परिवार में क्या चल रहा है, इसके परिवार में कितने सदस्य हैं, इसके कितने बच्चे, इसके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या इसने अपना मकान बनाया या नहीं बनाया, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ सेना में तानाशाही है और जो अंग्रेज सेना के अंदर अंग्रेजी शासन बना गए थे, 90% रूल अभी सेना के अंदर वह अंग्रेजी हुकूमत
चलती है। नाम के लिए तो हम कहते हैं कि हमारी आज़ाद हिंद फौज है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हम आज़ाद हिंद फौज हैं। हमारे अंदर वही रूल रेगुलेशन चल रहे हैं जो अंग्रेज रूल बना के गए थे, और अफसरों की वही रूल चल रहे हैं जो कि वो बना के गए थे। जबकि हमारा एक जवान अफसरों से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। फ़र्क इतना होता है, कोई अधिकारी रैंक से सेना में आता है और हमारे जैसा जवान अपना वार्स रैंक में आता है। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के पास इसके काफ़ी सारे लेटर पहुँचे हैं, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय से हमारे पूर्व सैनिक मिल भी चुके हैं, डायरेक्ट रक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं। और अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री से भी इससे बात हुई है, और काफ़ी सारे ऐसे गवर्नर हैं जिनके माध्यम से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो एक बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार ऐसा क्या है एमएसपी में जो अफसरों को देना चाहती, जवानों को नहीं देना चाहती। वहीं पर अगर बात करूं अग्निवीर की, तो अग्निवीर के को जो शहीद का दर्जा था उस पर भी कुछ महीना पहले अपडेट आया था कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन अग्निवीर 2 से 3 अग्निवीर लगभग शहीद भी हो चुके हैं, चाहे उनको सुसाइड केस मान ली। लेकिन जो सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा तो ये जाता है कि जो सुसाइड केस है उसको बता दिया गया और उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अभी जो हमारे पूर्व सैनिक है, और जगह जगह आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और अपनी जो मांगे हैं वह बरकरार हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो गया, एमएसपी का मुद्दा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि युवा परेशान है रोजगार के लिए, और सैनिक परेशान हैं अपनी जो बोलते हैं कि हमारा ये अधिकार है, अधिकार के लिए हमारे पूर्व सैनिक परेशान है। प्लस जो सैनिक अभी सेना में ड्यूटी कर रहे हैं उनको तो जितना आप दे दोगे उतना ले लेंगे, क्योंकि वो अभी सेवारत हैं, मुंह खोल नहीं सकते। प्लस यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सरकार ने आखिर ऐसा कौन सा गुरमंत्र लिया है कि सरकार चू नहीं कर रही है, कुछ भी मुंह खोलने से डरती है। ऐसे क्या देश अमीर हो जाएगा या गरीब हो जाएगा? किसी का अधिकार या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कानूनी अपराध है। ये प्रधानमंत्री जी वैसे तो बहुत बोलते हैं, भाइयों और बहनों हम आपको ये चीज़ मुफ्त में देते हैं, लेकिन वो मुफ्त में दे कहाँ रहे हैं? हमारा कोरोना काल का 18 महीने का डीए बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है, और वो डीए भी खा गई है। क्या जीएसटी कभी कोरोना जब था तो क्या जीएसटी हमने नहीं भुगतान किया? अगर हम दूध पर भी जीएसटी लगती है, और दूध पर भी कोरोना में लोगों ने दिया है, जीएसटी तो बंद नहीं हुई, टैक्स बंद नहीं हुआ। फिर जो केंद्र कर्मचारियों का डीए था वो 18 महीने का डीए क्यों नहीं दिया गया? सरकार उसको भी घोटाला कर गई। जबकि आज मैं बता रहा हूँ 53 लाख सैनिकों की जो हमारे एक्समैन है और प्लस ऑन ड्यूटी पर है, इनकी अगर सैलरी जोड़ी जाए तो कितना करोड़ रुपए बनेगा? बीजेपी सरकार वो भी घोटाला कर गई। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने अपनी जुबान पर बिल्कुल ताला रखा है कि हम सेना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अग्निवीर उनको 100% सक्सेस करना है। कुछ दिन की बात और है, जब अग्निवीर सक्सेस हो जाएंगे तो ये पूर्व फौजी अपने आप ही मुंह खोलना बंद हो जाएंगे। ये बीजेपी सरकार की चाल है, और रक्षा मंत्रालय से इस पर कोई भी अपडेट आने से पहले जो कहते हैं कि जब चोटी पकड़ने वाला ऊपर बैठा है तो वह बढ़ कैसे सकता है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा अधिकार हमको दो। जो हमारे एक्समैन भाई, जो फौजी भाई अपनी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं और प्लस एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, अगर सेना के अधिकारी की जो एमएसपी है वह अगर 15,500 है तो हमारे जवान की 5200 पे क्यों है? अगर आपको लगता है कि जवान की भी पे 15,500 होना चाहिए तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप रियल में एक सैनिक हैं तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सही रहें, सलामत रहें, आपके अधिकार की लड़ाई हम सभी लड़ रहे हैं, और यही कोशिश है कि जो हमारा अभी लोकसभा इलेक्शन होने से पहले जितने भी हमारी शर्तें हैं सेना से संबंधित, वह सभी पर बातचीत हो करके और फाइनल होना चाहिए। रही बात आपके जो 8वां पे कमीशन के बारे में, तो उस पर भी चर्चा चल रही है,
और हो सकता है कि जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले जो हमारा 8वां पे कमीशन है उस पर भी कुछ सुनवाई हो जाए और डीए आपका 70% से पार जा सकता है 2024 में। और जो आपका एमएसपी है ये 20 दिसंबर 2023 यानी आज है 18 दिसंबर और एक दिन बाद आपका 20 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी केस पर जो है मिलिट्री सर्विस पे पर दोबारा केस स्टडी खुलेगा और वहाँ पर सुनवाई होगी। जो भी वहाँ से न्यूज़ निकल के आएगी वह आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक सैनिक किस परिस्थिति में गुजरता है। हम वह परिस्थिति देख चुके हैं और आगे भी जो हमारे साथी हैं वह अभी देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि सेना की नौकरी इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई सोचे कि एक सैनिक के पास क्या काम है, तो सैनिक के पास काम भी नहीं है तो आराम भी नहीं है। अगर काम है तो इतना काम है कि जवान को खाने से फुर्सत नहीं है। इतनी टफ ड्यूटी करते हैं, इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं। जो आप लोग आज अपने घरों में सो रहे हैं सुकून के साथ, वह हमारा सैनिक, हमारा भाई सरहद पर दिनों रात जाग रहा है, तब आप यहाँ पर सो रहे हैं। जितने भी विधायक, मंत्री, एमएलए और जो बड़े बड़े डॉक्टर, मिनिस्टर जो हैं आज एसी चला करके सर्दियों में और डबल गद्दे के साथ में सो रहे हैं, तो ये एक सैनिक की बदौलत सो रहे हैं। नहीं तो जब सदन पर हमला हो सकता है दिन दहाड़े भरी हुई सदन में, तो फिर क्या प्रधानमंत्री का आवास है और क्या रक्षा मंत्री का आवास है। तो दोस्तों दुर्घटना, वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये एक सैनिक के ऊपर आप पूछिए जा करके, अगर सैनिक को नींद आ जाती है उसी समय मिलिटेंसी ग्रेड हो जाएगी और देश को नुकसान पहुंचा सकते। इसी के साथ लेता हूं अनुमति। सभी को